हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है डिलीटेड पोर्शंस, डिलीटेड टॉपिक्स जो नीट के हैं, क्या उनसे क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं। इसके बारे में मैं आपसे एक क्लियर टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि फैक्ट के बेसिस के ऊपर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको फैक्ट के साथ बताएं कि ऐसा होने वाला है या फिर नहीं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ होने वाली है इसके लिए, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको कि इसकी प्रॉब्लम हो रही होगी फिलहाल, कि पता नहीं कि मैं डिलीटेड चैप्टर अगर नहीं पढ़ के गया तो क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, या फिर बहुत से कंफ्यूजन है कि क्या डिलीटेड से आएंगे भी या फिर नहीं। तो अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन अभी अभी आपको पता है कि जेई मेंस का एग्जाम अभी चल ही रहा है। अभी उसका लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी कि लास्ट पेपर अभी होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या इनका लेवल है। तो नीट 2024 का पेपर कैसा होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। वन शॉट वीडियोज़ मैं सारे टॉपिक्स के डाल रहा हूँ, तो उनको आप जरूर देख लेना। 2024 के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं हमेशा की तरह। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि एनटीए ने जो सिलेबस से टॉपिक्स को डिलीट किया था, क्या वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर पूछ सकते हैं तो आपको पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मैंने नोट किया हुआ है उसके बारे में, जो कि मैं आपको बोल कर बताऊँ उससे पहले मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो आपको बता दें कि नीट और जेई मेंस का एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो हाल ही में जेई मेंस के सेशन फर्स्ट, यानी कि सेशन फर्स्ट जो कि जनवरी में होना है और वो अभी चल रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसके एग्जाम में एनटीए ने कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक से नहीं पूछा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि डिलीटेड पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। वो एनटीए ने जैसे कि जब सिलेबस अपडेट किया था तब उन्होंने बोला था कि हमने ये सिलेबस से हटा दिए हैं, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन था। यहाँ पर आपने ऑनलाइन कहीं भी देखा भी होगा कि डिलीटेड पोर्शंस पढ़ना है। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि एनटीए ही जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और जेईई का एग्जाम भी वही कंडक्ट करवाता है, तो डिलीटेड पोर्शन से उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अब ये बात कंफर्म हो गई है कि अब नीट के अंदर भी कोई भी क्वेश्चंस डिलीटेड पोर्शन से नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि आगे कुछ और बात करते हैं कि नीट और जेईई मेंस के पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो कंफर्म चांसेज हैं कि नीट 2024 में भी डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ आता है जेई मेंस के अंदर, लेकिन वो एडवांस में बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो जो क्वेश्चंस आपने बहुत बार अगर पीवाईक्यूज किए हैं, अगर लगाए हैं आपने पीवाईक्यूज, इस टाइम तक लगा लिए होंगे बहुत से स्टूडेंट्स ने, तो उनको पता होगा कि बहुत सी बार नीट के अंदर क्वेश्चन जो होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, नीट के पेपर में एज इट इज क्वेश्चन वैसा का वैसा रिपीट हो जाता है, जो कि जेईई मेंस में उसी साल या फिर 1-2 साल पुराने आए हुए हैं, तो वो नीट में एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ रहा होगा नीट के अंदर। तो क्योंकि उसको हार्ड कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीए ने उसको जेई मेंस में पूछ लिया, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नीट में भी पूछे। तो इसी वजह से नीट और जेई मेंस का पेपर मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर बोला है, सेम ही बोला है। एडवांस की बात नहीं कर रहे, वो अलग है, बट सेम इसीलिए बोला क्योंकि इस जेई मेंस के क्वेश्चन जो है नीट के अंदर पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट। अब बात करते हैं कुछ और। जेई मेंस 2024 जनवरी सेशन का पेपर जो है बहुत ही इजी था, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड था, तो उसको इजी ही बोलेंगे। अगर फॉर्मूला बेस्ड को इजी नहीं बोल सकते तो फिर किसी भी क्वेश्चंस को अपन को इजी बोलने का अधिकार नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट 2024 का पेपर भी इजी ही रहने वाला है। अब जेईई मेंस के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा पैटर्न था, ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न अपने नीट के अंदर भी होने वाला है। तो जेईई मेंस के अंदर असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो पेपर के अंदर बात करें, पेपर के पैटर्न की बात करें तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जो कि जेई मेंस के पेपर में आए हुए हैं इसी साल, यानी कि 2-3 दिन पहले 27 का मैंने पेपर लिया है, तो उससे रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चंस आपको जेई मेंस 27
17 जनवरी के पेपर का जो फर्स्ट पेपर था मॉर्निंग का, उसमें उसके क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो आपको असर्शन रीजन के टाइप के भी क्वेश्चंस भी थे, तो नीट के इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि जेईई मेंस के पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो आप उसके लिए ये कर सकते हो कि असर्शन रीजन, क्योंकि नीट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन 75% होता है, तो फिजिक्स में भी जो असर्शन रीजन पूछे जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप रखोगे कि इनके नंबर्स कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि अगर जेईई मेंस के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है जेईई मेंस के अलावा नीट के अंदर आपसे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि बायोलॉजी में भी आप थ्योरेटिकल, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, कॉलम मैचिंग पूछ सकते हैं और असर्शन रीजन पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट बनाकर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन से पेपर थोड़ा लेंथी बन सकता है। तो ये था इसका मेन रीजन। अभी बात कर लेते हैं कुछ और। तो जैसे कि ये बात मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और जेईई मेंस के पूछे जाते हैं, तो वैसे ही डायरेक्ट नीट में पूछ ले जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस जरूर करके रखनी आपको पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2024 एग्जाम के क्वेश्चंस की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। जेईई मेंस का टफ नहीं है, तो अपन मान के चल सकते हैं कि नीट का भी टफ नहीं होगा। और मेन बात यह है कि जो डिलीटेड पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, सॉरी जेईई मेंस में पूछा गया है, तो पी ब्लॉक से तो आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि पी ब्लॉक जो है वो 11th क्लास का चैप्टर हटा है, 12th क्लास का एज इट इज है, तो वहां से आपको जरूर ध्यान रखना ये पड़ेगा। उस चैप्टर को नहीं हटा सकते, जो कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के आपको अपडेट भी किया था। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। पेपर के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखे हैं बहुत सारे, उनको आप देख लेना। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चंस की रहेगी, आपके कुछ डिमांड्स रहेंगी, आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नीट का पेपर डिलीटेड पोर्शन को नहीं पढ़ना है, उसको जरूर ध्यान रख लेना। आप अगर कोई परेशान थे तो परेशानी अब आपकी दूर हो गई होगी, क्योंकि जेईई मेंस एनटीए ही करवाता है, तो नीट भी वही करवाएंगे, तो वो उसके सिलेबस से उन्होंने हटा दिया है। तो अभी बात करते हैं, और बता दिया मैंने सब कुछ आपको, बात तो क्या ही करनी है अब। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और जो वन शॉट वीडियोज़ हैं उनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख लेना और अपनी राय अपन हमें ज़रूर शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।